तो चलिए आज जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सा जूस पिए। नंबर 2, गुड़ की चाय पीने से शरीर पर क्या असर होता है। नंबर 3, खाली पेट इलायची खाने के क्या क्या फ़ायदा होता है। नंबर 4, ड्राई फ्रूट को भूनकर खाने से क्या फ़ायदा होता है। नंबर 5, कच्चा पपीता खाने से शरीर पर क्या असर होता है। और नंबर 6, मसूड़ों से खून आने पर कौन सा घरेलू उपाय करें। तो चलिए पहले जानते हैं नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सा जूस पिए। जैसे नंबर 1, लौकी का जूस। लौकी एक ऐसी सब्जी है जो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल भारत के तकरीबन हर घर में किया जाता है। काफ़ी लोगों को इसकी सब्ज़ी बेहद पसंद आती है। कुछ लोग इसे सांभर में मिलाकर पीना पसंद करते हैं। लौकी में कैलोरी न के बराबर ही होती है, इसलिए हर सुबह जागने के बाद एक गिलास लौकी का जूस ज़रूर पिए। अगर महीने भर आप ऐसा कर लेंगे तो ब्लड में जमा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। नंबर 2, चुकंदर का जूस। चुकंदर एक बेहद हेल्दी चीज़ है। ये ज़मीन के अंदर उगाई जाती है और इसे आमतौर पर लोग सलाद के तौर पर खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ाना इसका जूस निकाल कर पिएंगे तो खून से गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। चुकंदर में विटामिन बी और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हमारी सेहत कई तरह से फ़ायदे पहुँचाते हैं। नंबर 3, करेले का जूस। करेले का स्वाद काफ़ी हद तक कड़वा होता है। यही वजह है कि काफ़ी कम लोग इसे खाना पसंद करते हैं और इससे दूरी बना लेते हैं। लेकिन इस सब्जी में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आप हर कम से कम एक गिलास करेले का जूस ज़रूर पिए और कुछ ही दिनों में फ़र्क महसूस करेंगे। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, गुड़ की चाय पीने से शरीर पर क्या असर होता है। जैसे नंबर 1, यदि आपका वज़न बढ़ रहा है तो आप आज से ही गुड़ वाली चाय पीना शुरू कर सकते हैं। दरअसल गुड़ में कई ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो शरीर से एक्स्ट्रा कैलोरी को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद करता है। साथ ही यह चाय मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे अतिरिक्त वजन को कम करने में मदद मिलती है। नंबर 2, यदि आपका पाचन तंत्र अक्सर खराब रहता है तो आप गुड़ वाली चाय का सेवन करें। खासकर कब्ज से ग्रस्त लोगों के लिए यह बेस्ट चाय है। यह चाय बाउल मूवमेंट को बढ़ावा देती है। जब आप लगातार गुड़ वाली चाय पीते हैं तो डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। इससे डाइजेशन संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। ऐसे में आप रेगुलर चाय में चीनी डालकर पीते हैं तो उसे गुड़ से बदल दें। नंबर 3, गुड़ की चाय विटामिन और खनिज जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो जोड़ों के दर्द और हड्डियों से संबंधित समस्याओं को कम करने में मददगार मानी जाती है। गुड़ वाली चाय के सेवन से हड्डियों के सख्त होने की समस्या भी दूर होती है। नंबर 4, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बनाए रखने के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। आयरन लाल रक्त कोशिकाओं को फेफड़ों और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। प्रतिदिन गुड़ की चाय पीने से शरीर में आयरन की आवश्यकता पूरी होती है। साथ ही शरीर बेहतर कार्य करने के लिए आयरन को अवशोषित करता है। शरीर में खून की कमी से जूझ रहे हो तो आप प्रतिदिन एक बार गुड़ की चाय जरूर पिए। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं नंबर 3, खाली पेट इलायची खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1, इलायची पाचन एंजाइमों के स्राव को बढ़ावा देती है, जिससे भोजन का पाचन सुचारू रूप से होता है। खाली पेट इलायची का सेवन कब्ज, अपच और गैस जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पेट की सूजन को कम करने में भी सहायक होता है। नंबर 2, मुंह की बदबू एक आम समस्या है, जिसका समाधान इलायची में छुपा हो सकता है। इलायची में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो मुंह में बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। सुबह खाली पेट एक इलायची चबाने से आपकी सांसें ताजगी से भर जाएंगी। नंबर 3, इलायची में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है। नियमित रूप से इलायची का सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ सकती है और आपको विभिन्न संक्रमणों से बचा सकती है। नंबर 4, कुछ अध्ययनों से संकेत मिलता है कि इलायची ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। हालांकि यह डायबिटीज़ की दवा का विकल्प नहीं है। यदि आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो इलायची का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर 5, इलायची में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है जो त्वचा को कोलेजन उत्पादन में मदद करता है। इससे त्वचा में कसाव आता है और झुर्रियाँ कम होती है। इसके अलावा इलायची का एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण त्वचा की सूजन को कम करने में भी सहायक होता है। तो चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं नंबर 4, ड्राई फ्रूट को भूनकर खाने से क्या फ़ायदा होता है।
जैसे नंबर 1, घी में भुने होने के कारण यह ड्राई फ्रूट पाचन में आसान होता है। इनमें हेल्दी फैट्स होने के कारण यह पाचन तंत्र को हेल्दी रखते हैं। इसके सेवन से आपको कब्ज या गैस जैसी समस्या नहीं होगी। साथ ही अगर आपको मल त्याग में परेशानी होती है तो इसके सेवन से आपको फ़ायदे मिलेंगे। नंबर 2, ड्राई फ्रूट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस जैसे कई विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। वहीं घी में हेल्दी फैट्स और विटामिन होता है। यह सभी पोषक तत्व इम्यूनिटी बूस्ट करने और बीमारियों का खतरा कम करने में मदद करते हैं। नंबर 3, भुने हुए ड्राई फ्रूट में हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई होता है। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। यह सभी चीज़ें त्वचा और बालों को हेल्दी रखने में मदद करती है। इसके सेवन से बालों में मजबूती और त्वचा में नमी बनी रहती है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि अगर आपके शुगर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो एक्सपर्ट की सलाह पर ही इसका सेवन करें। दरअसल घी में भुने होने के कारण इनका ज़्यादा सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इन्हें कम मात्रा में ही सेवन करें। दिन में एक बार से ज़्यादा यह ड्राई फ्रूट न खाएं। अगर आप किसी स्वास्थ्य समस्या के लिए दवा का सेवन करते हैं तो इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें। तो अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, कच्चा पपीता खाने से शरीर पर क्या असर होता है। जैसे कच्चा पपीता में पाए जाने वाले एंजाइम में सूजन रोधी गुण पाया जाता है, जो शरीर में सूजन को कम करने और गठिया जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक होता है। इसके अलावा कच्चा पपीता में हाई फाइबर और बहुत कम कैलोरी पाई जाती है। इसमें मौजूद फाइबर से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। कच्चे पपीते में विटामिन के की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अति यह कैल्शियम चयापचय में फ़ायदेमंद होता है और हड्डियों के टूटने के जोखिम को कम करता है। कच्चे पपीते में मौजूद विटामिन ए सीरम उत्पादन को बढ़ावा देकर बालों के विकास में सहायक होता है। यह बालों को मजबूत बनाने और झड़ने से रोकता है। कच्चे पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता है। यही वजह है कि कच्चा पपीता डायबिटीज़ रोगियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। कच्चे पपीते में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो मांसपेशियों को राहत पहुँचाती है और नर्वस सिस्टम को डैमेज होने से बचाता है। इसके सेवन से स्ट्रेस लेवल को कम करने में भी मदद मिलती है। तो इसके बाद हम आपको बता देते हैं नंबर 6, मसूड़ों से खून आने पर कौन सा घरेलू उपाय करें। जैसे नंबर 1, ब्रश करते वक्त जब भी मसूड़ों से खून निकलने लगे तो ऐसी स्थिति में आप लौंग के तेल का सेवन कर सकते हैं। लौंग का इस्तेमाल हम आमतौर पर भोजन की खुशबू बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन यह ओरल हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। मसूड़ों से ब्लीडिंग रोकने के लिए लौंग के तेल को रुई में लगाकर प्रभावित मसूड़े के पास लगा लें। ऐसा करने से खून आना बंद हो जाएगा। नंबर 2, शेविंग के बाद आप फिटकरी का इस्तेमाल अक्सर करते होंगे। इससे चेहरे पर हल्के फुल्के कटने या खून बहने के कारण लगाया जाता है। यही तरीका आपको मसूड़ों के लिए भी अपनाना है। इसके लिए आप फिटकरी के पानी से दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करें, तो ऐसे में आपको जल्द आराम मिलेगा। नंबर 3, नींबू पानी का उपयोग हम आमतौर पर प्यास मिटाने के लिए करते हैं, लेकिन इसकी मदद से आप मसूड़ों से आने वाले खून पर भी लगाम लगा सकते हैं। इसके लिए गुनगुना पानी लें और नींबू निचोड़ कर कुल्ला करें और इस विधि को दिन में कई बार दोहराएं। ऐसा करने से राहत मिलेगी।